हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आज का वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पे बिल्कुल ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर 8। आज की तारीख जो है 24/7/2021 है। ठीक है, तो इसका वीडियो जो है, जैसा कि आपको पता है, इतिहास से आ रहा था वीडियो। इतिहास की समझ आज भाग तीसरा है। आज कौन सा भाग है बच्चों? तीसरा भाग है। तो प्यारे बच्चों, आपके परिवार, आस पड़ोस से लेकर पूरे विश्व में जो भी घटनाएं आज हो रही है, मतलब कुछ भी जो घटना होता है हमारे परिवार में या हमारे पड़ोसी में या कोई भी देश में विदेश में, उन सभी का कारण भूतकाल या इतिहास में ही छिपा है। यानी कि जो इतिहास पीछे जो हुआ या जो पीछे कुछ घटना हुआ उसी से छिपा हुआ। मतलब जो भी आज प्रेजेंट में कोई कुछ भी चीज़ हो रहा है तो कहीं ना कहीं किससे है? पीछे का ही से जुड़ा होता है। और इन्हीं घटनाओं के आधार पर हम भविष्य रचा जाएगा। और इसी के आधार पे हम लोग फ्यूचर अपना देख सकते हैं कि क्या करना है। अब कोई चीज़ हुआ, जैसे कोविड-19 आया, इसका हुआ, तो इस बार अब फ्यूचर में सरकार आने की पहले से तैयारी कर रही है। ये सब तो फ्यूचर उसी के ऊपर डिपेंड करता है क्या होगा। किसी भी समय होने वाली घटना किसी पहले घटना के परिणाम होती है। जब ये भी घटना हो रहा है तो किसी ना किसी पहले का परिणाम होगा, तभी कोई चीज़ ये होता है। और यह भविष्य की घटना का कारण बनती है, और यही आने वाले कुछ भविष्य में भी ऐसा इसका कारण हो सकता है। इतिहास केवल भूतकाल को जानने के लिए नहीं होता है, बल्कि भविष्य को संवारने का भी एक तरह का माध्यम है। यानी कि हम भविष्य को सुधार सकते हैं, अपना इतिहास को, हिस्ट्री को देख के अपने इतिहास का जो पुराना अतीत है क्या हुआ, उससे हम लोग सीख सकते हैं और अपने भविष्य को सुधार सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे है, आगे दिया गया है कि 17वीं शताब्दी में यूरोप व्यापारी भारत आए और धीरे धीरे भारत से व्यापक राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने लगे। मतलब 17वीं शताब्दी में पहले जो यूरोप के व्यापारी थे वो भारत आए बिजनेस करने के लिए, और धीरे धीरे भारत का व्यापक राजनीतिक अस्थिरता के कारण, यानी कि जो भारत की राजनीतिक था एक नहीं था, इसी का वो लाभ उठाने के कारण वो अपना राजनीतिक में प्रभाव बढ़ाने लगे। सबसे पहले क्या किया, वो मुगल साम्राज्य को विघटन के साथ क्षेत्रीय शक्तियों जैसे मराठों, सिखों, जाटों, बंगाल व अवध के नवाबों, रूहालों के मार्ग पर सबको परास्त कर दिया। सब अलग अलग बटे हुए थे, यूनिटी नहीं था, सब अलग अलग छोटा छोटा राज था उस तरह से। तो ये सबको क्या कर दिए? हरा दिए। जो विदेशी व्यापार करने आए थे मौका देखकर मालिक बन गए। यानी कि वो देखो व्यापार करने आए थे, वही हमारा मालिक बन गए। वर्चस्व की होड़ में अंग्रेज विजेता बनकर उभरे और 200 वर्ष से भी कम समय में अधिकांश भारत पर उनका नियंत्रण हो गया। और धीरे धीरे 200 वर्ष तक होते होते पूरे भारत पे नियंत्रण कर लिए, कब्जा कर लिए, गुलाम बना लिए भारत को। इस विदेशी वर्चस्व को मंगल पांडे, वक्त खान, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, त्यात्ता टोप जैसे नायकों ने 1857 के विद्रोह द्वारा उखाड़ने का प्रयास भी किया। मतलब सब 1857 का रिवॉल्यूशन आप लोग पढ़ेंगे, इसमें लड़े भी, जो अंग्रेज द्वारा बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया। और वो क्या किया, सब क्योंकि अलग अलग था, एक साथ नहीं था, उसे कुचल दिया। इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य में भारत का समावेश कर दिया गया, पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित कर दिया। समस्त भारत पर ब्रिटिश शासन होने से भारत का अन्यायस ही एकता के सूत्र में बंध गया। और धीरे धीरे क्या हुआ, जब पूरे पे ब्रिटिश का शासन था, पूरा कब्जा, बोला नहीं सब पर एक है, तब धीरे धीरे लोग भी क्या हो गए, एकता के सूत्र में बंध गए। रेल तथा पश्चात शिक्षा ने इस एकता के नींव को और अधिक ठोस बना दिया। और जो रेल था, एक जगह से दूसरी जगह जाना, और जो मिडिल क्लास फैमिली था उनको भी पढ़ाया, इसे और मजबूत किया। राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती तथा स्वामी विवेकानंद जैसे सामाजिक सुधारकों के कार्य से भारत का स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था नष्ट होने, ब्रिटिश शासन की अंतकारी आर्थिक नीतियों को दुष्परिणामों के साथ देश में मध्य वर्ग का उदय होने से राष्ट्रवाद का भावना और तेजी से विकास हुआ। ये बोले कुछ तो जो हमारे जैसे स्वामी विवेकानंद जैसे सब समाज सेविक जो थे, जो लोगों को क्या किए, प्रेरित किए, उनके के अंदर भी राष्ट्र का भावना आया। साथ साथ जो मध्य वर्ग लोग थे उन्हें पढ़े लिखे, तो उससे भी उनके अंदर राष्ट्र का भावना आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो हम कहते हैं जैसे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये
लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर, ये सब हमारे कुछ, ये भी बहुत सारे हैं, ये बहुत हमारे क्या है क्रांतिकारी नेता थे जो देश के स्वतंत्रता के लिए लंबी संघर्ष किया। और इन सब के संयुक्त प्रयास से हमें वर्ष 1947 में स्वतंत्रता मिली। ये कुछ हमें स्वतंत्रता है, ये कुछ जो है हमारे फ्रीडम फाइटर जो है उनका क्या है, स्वतंत्रता सेनानी, उनका डायग्राम दिया हुआ है, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, तो ये था आज का वर्कशीट का टॉपिक। उसके बाद हमें 4 बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन दिया गया है। इतिहास हमारे वर्तमान व अतीत को किस प्रकार प्रभावित करता है? यूरोपीय व्यापारी भारत में अपना राजनीतिक प्रभाव जमाने में क्यों सफल हो गए? भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का उदय का विभिन्न कारणों का प्रकाश डालिए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के बारे में जानकारी जुटाइए। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। पहला है, इतिहास हमारे वर्तमान अतीत को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो वर्तमान के कारण, इतिहास में जो वर्तमान में हो रहा है उसका कारण कहाँ छिपा है? इतिहास में छिपा है, जो भविष्य का आधार बनेगा। किसी भी समय होने वाली किसी भी घटना किसी न किसी घटना का परिणाम होती है और इससे हम अपने भविष्य को सुधारते हैं। ठीक है, तो ये हमारे वर्तमान पे अतीत जो है, जो इतिहास है प्रभावित करता है। तो ये हम थोड़ा सा पॉइंट आपके लिए लिख दिए। यूरोपीय व्यापारी भारत में अपना राजनीतिक प्रभाव जमाने में सफल क्यों होंगे? तो भारत के व्यापक राजनीतिक अस्थिरता के कारण, यानी कि एक अस्थिरता नहीं था पॉलिटिक्स में, इसी के कारण यूरोपीय व्यापारी अपने राजनीतिक प्रभाव को स्थिर करने में सफल रह गए। आप एकदम शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो बस लिख सकते हैं राजनीतिक अस्थिरता के कारण। ठीक है, राजनीतिक अस्थिरता के कारण, ऐसा थोड़ा प्रॉपर लैंग्वेज में लिख दिए और अच्छा रहेगा आप लोग। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का उदय का विभिन्न कारणों का प्रकाश डालिए। अब भारत के अंदर कैसे जो है राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ा, तो इसके भारत में राष्ट्रीय आंदोलन उदय होने का विभिन्न कारण निम्नलिखित हैं। हम 4 लिख रखे, आप लोग कोई सा भी 2-3 लिख लेगा सही होगा। भारत को एकता के सूत्र में बंधा था, धीरे धीरे लोग बताए थे कैसे एकता के सूत्र में बन गया, पूरे ब्रिटिश पर एक था तो धीरे धीरे एक होने लगा। देश में राजनीतिक एकता की स्थापित हुई, इससे भी हम लोग धीरे धीरे पॉलिटिक्स इस्टेब्लिश करने लगे, बड़े बड़े नेता आपस में। मध्य वर्ग का उदय से भारत का राष्ट्रवाद का भावना और तेजी से विकास हुआ। आर्य समाज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि जैसे संगठनों के माध्यम से ये सब संगठन बने, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आर्य समाज। ठीक है, तो ये भी क्या किया, एक आंदोलन दिलाने में काफ़ी योगदान साबित हुआ। ठीक है, आगे था, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के बारे में कुछ जानकारी जुटाइए। तो बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम थे जिनका हम नाम लिख रखे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र राय, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, ये सब भारत के स्वतंत्र संग्राम के नायक थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं आज का वर्कशीट जो है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग बिल्कुल चीज़ों को अच्छी तरीके से किए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसा भी हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।